ब्रेक के बाद उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शहर में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट और फायरिंग का ये मामला है। जैनम ज्वेलर्स के मालिक अनिल जैन की चिकित्सालय में मौत हुई है। दरअसल लूट के दौरान बदमाशों ने अनिल जैन से मारपीट की थी। हालांकि इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला एक बदमाश लोगों के हत्थे चढ़ गया। पुलिस कर रही है अन्य फरार बदमाशों की तलाश। आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में दिया इस लूट की वारदात को अंजाम। हालांकि आपाधापी में गहनों से भरा बैग छूट गया बदमाशों से। उदयपुर से ये अहम खबर, जहां आज ज्वेलर्स की दुकान पर लूट और फायरिंग की गई थी। जैनम ज्वेलर्स के मालिक अनिल जैन की चिकित्सालय में मौत हुई है। रमजान से इफ्तारी का सामान लेके आ रहा था फलपुर में। मेरी मम्मी से बात कर रहा था। इधर से नदी नीचे से दो बदमाश आए। एक के पास ब्लैक कलर का बैग था और काला कलर का टी शर्ट पहन रखा था। उसके साथ एक जना हुआ तो वो आगे चला गया। पीछे ब्लैक टी शर्ट वाले ने आके मेरे से गाड़ी छीनने लगा। मैंने मना करा तो उसने ऊपर 3 फायरिंग करी। उससे मैं बच गया बाल बाल। उसके बाद जो जैसे वो गाड़ी लेके भगा, मेन रोड पे स्कूटी लेके भग रहा था, सामने से कार आई थी और कार से वो टकरा के नीचे गिर गया। फिर डेयरी पे उन सबको मैंने आवाज दी, मैं कहा पकड़ो पकड़ो इनको। अच्छा, तो आपकी स्कूटी लेके जो मेरी स्कूटी लेके फरार हो गया वो। हाँ। सर, जैसे वो गई लूट करके इधर आए थे तो उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था, उससे उसने गाड़ी छीनने की कोशिश की तो उसने गाड़ी नहीं दी थी, तो उसके ऊपर 2-3 फायरिंग की थी। फायरिंग करके वो उधर से निकल के भाग रहे थे, तो हम यहाँ आगे खड़े हुए थे। हमने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो कार के अंदर घुस गया था। कार के अंदर घुसने के बाद उसको जैसे हमने पकड़ा, उसने रिवॉल्वर निकाल के हम पे भी फायरिंग की कोशिश की थी। फिर उसमें से एक बंदा था जो गाड़ी लेके इस तरफ चला गया था, हाइडपुर की तरफ, और एक इधर भागा था अपने, ये है ना सत्यम गार्डन, इस तरफ भागा। तो आपने एटीएम में SBI के एटीएम के बाद उसको पकड़ लिया था। और एक्टिवा लेके जैसे ही गया कार में घुस गया। कार नीचे पड़ते ही हमने पकड़े तो झटका दे के चले गए। गोली चली? हाँ, गोली यहाँ वहाँ चली थी। गोली तो वहाँ चली। बैग था कि हाथ में? बैग तो वहाँ फेंक दिया। बैग जो उसने वो चाचा था ना वो लेके आए। फिर बैग चाचा ने मेरे को दिया, मैं लेके जो पुलिस वाला को दे दिया। आप लोगों ने पकड़ा उस चोर को? पकड़ने की कोशिश की? कोशिश नहीं पकड़, एक को तो पकड़ लिया। हाँ, एक ने वो रिवॉल्वर मेरे यहाँ अटका थी, मैंने छोड़ दिया। और चलिए इस पर पूरी जानकारी के साथ उदयपुर से संवाददाता रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, लूट और फायरिंग का ये मामला था, लेकिन इस पूरे घटना में देखा जाए तो ज्वेलर्स की मौत हुई। क्या ज्वेलर पर भी फायरिंग की गई थी? क्योंकि मारपीट की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, दरअसल जो ज्वेलर है अनिल जैन, जिनकी डेथ हुई है, फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो गंभीर रूप से उनके साथ मारपीट हुई थी, उससे हार्ट अटैक हुआ होगा या फिर कुछ और उनके इंजर्ड हुए हैं, वो अंदरूनी कोई चोटें आई, जिससे कि उनका चिकित्सालय में इलाज के दौरान निधन हो गया। और हालांकि पुलिस ने मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम की बात कही है और पोस्टमार्टम के बाद में और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन प्राइमा फेसी जानकारी यही सामने आ रही है कि जो लुटेरे हैं, जब उन्होंने वहां पर सोना और बाकी के जो आभूषण, करीब 1.5 किलो सोने के आभूषण लूटने की जब ये कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान मारपीट हुई और जिसमें कि ज्वेलर्स को चोटें आई और उससे उनका निधन हो गया। दूसरी बड़ी बात ये कि जो आरोपी हैं, इन्होंने आयड़ इलाके से भागने की कोशिश करी थी, लेकिन एक बंदा जो है उसको, जो जिसने स्कूटी छीनने का प्रयास किया, वो तो भागने में सफल रहा, लेकिन बैग जो है उसके पास जो था, जिसमें करीब 1.5 किलो सोना बताया गया है, वो वहीं इलाके में ही छूट गया, जिसको कि स्थानीय जो आयड़ के लोग हैं उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है। और एक आरोपी जो था उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई भी की और उसको भी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। और पुलिस ने प्राइमा फेसी जो जानकारी दी है, ये रोहतक के रहने वाले बताए गए हैं जो बदमाश हैं। इनमें से एक जिसको लोगों ने पकड़ा वो पुलिस के कब्जे में है और उसने भी पुलिस की हिरासत से भागने का प्रयास किया था। तो पुलिस ने अभी तक जो जानकारी आई है, पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए गोली भी मारी, उसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। बाकी के जो दोनों आरोपी हैं, फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है और रवि, जल्दी। बिल्कुल, एक तो क्या ये आरोपी 2 ही थे जिन्होंने ज्वेलर की शॉप को भी लूटा, और इनका टारगेट ही था क्या जैनम ज्वेलर्स पर लूट की वारदात को अंजाम देना? और ये बाद में जो फायरिंग हुई, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए, वहां से भागने के लिए इन लोगों ने की? बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये एक तरीके से कहें तो फिल्मी कहानी की तरह सामने आया है। पहले जो जानकारी सामने आई थी वो आयड़ इलाके में फायरिंग की थी, लेकिन वो फायरिंग की घटना जो है वो स्कूटी लूटने से निकली कि स्कूटी छीनने का प्रयास किया और जो युवक स्कूटी पर बैठा हुआ था उसने जब इन बदमाशों को स्कूटी नहीं दी, ऐतराज किया, तो उन्होंने उस पर फायरिंग करी। उसके बाद ये बात पता चली कि जैनम ज्वेलर, जो कि अशोक नगर मेन रोड पर है, वहां पर ये आरोपी जो बदमाश है
ये एक लूट की वारदात को अंजाम देकर आए हैं। पैदल पैदल भागने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान भागने के लिए इन्होंने स्कूटी लूटने का प्रयास किया और उस दौरान फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कुछ इस तरीके से सामने आया। दूसरी बड़ी बात ये कि ये कुल 3 आरोपी जो है 3 बदमाश बताए गए हैं, जिनमें से एक पुलिस की गिरफ्त में है और 2 वहां से भागने में सफल हुए हैं, जिनकी लोकेशन और जो सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और आशा की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो बदमाश हैं 2 ये भी पुलिस गिरफ्त में होंगे। ये तीनों जो लोग हैं ये रोहतक इलाके के बताए गए हैं। अब ये यहाँ कैसे आए, क्या इनका इरादा था, किस तरीके से, क्या इन्होंने ऑलरेडी रैकी करी थी इस जैनम ज्वेलर्स के आसपास के इलाकों में, कहाँ रह रहे थे, कितने दिन से रह रहे थे, इन सब चीजों को लेकर पुलिस जो है जो एक बंदा जो उनके पास में है बदमाश उससे पूछताछ कर रही है। और वो जो बदमाश है जो उसने भी भागने का प्रयास किया जिसको कि पुलिस ने गोली मारकर और फिर वापस से पकड़ा है। चलिए, क्योंकि एक आरोपी गिरफ्त में है रवि, तो ऐसे में उम्मीद बढ़ जाती है कि बाकी के भी जो 2 आरोपी फरार हुए या फिर इनकी गैंग ये कब से काम कर रही है, क्या इससे पहले भी वारदातों को अंजाम दिया गया है या प्लानिंग इसके तहत ही की थी इस वारदात के लिए ही। तमाम अहम सवाल जो उठ रहे हैं उसके जवाब भी मिलेंगे इनकी बाकी जो फरार आरोपी उनकी गिरफ्तारी के बाद भी। रवि, आप नजर बनाकर रखिए, इस पर और भी कुछ अपडेट होगा वो भी आपसे हम लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।